हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है परिवार। तो चलिए आपको हमारी कहानी सुनाते हैं। संगीता बोली, ये रोज रोज तरोई, भिंडी, करेला, पालक और लौकी की सब्जी खा खा कर मैं पक गई हूँ। विनोद बोला, मूंग दाल भी तो घर बनती है, वो खा लिया करो। संगीता बोली, बीमार तुम्हारी माँ है, मैं नहीं। मैंने बचपन से अपने मायके में चटपटी सब्जी खाई है और यहाँ से घास फूस खाकर ऐसे लगता है जैसे मैं भी सदियों से बीमार हूँ। विनोद बोला, जिसे तुम घास फूस कह रही हो वो सारी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हैं, बेकार चीजें नहीं, समझी। तुम्हारे आलू, छोला, मटर पनीर और बेसन गड्ढा से 100 गुना अच्छी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ को शुगर और बीपी है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना हम सबका दायित्व बनता है। संगीता बोली, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से कौन मना कर रहा है, बनाने वाली तो मैं ही हूँ। माँ के लिए अलग सब्जी बना दिया करूंगी और हमारे लिए अलग। विनोद गुस्से में बोला, हम सब एक ही टेबल पर बैठकर खाते हैं, माँ को बुरा नहीं लगेगा क्या। विनोद को गुस्से में देखकर संगीता धीरे से बोली, गुस्सा क्यों करते हो, अपने मन की बात ही तो बता रही थी। विनोद बोला, अपने मन की को कंट्रोल में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ वही खा रहा हूँ जो माँ खाती है। चटपटी सब्जियां मुझे भी अच्छी लगती हैं। एक अरसे से घर में खीर नहीं बनी है, कुल्फी नहीं आई है, ये सब मेरी पसंद की चीजें हैं, मगर मैं भी तो कंट्रोल कर रहा हूं ना। विनोद और संगीता के बीच में इस मुद्दे को लेकर कई बार बहस हो चुकी थी। माँ को शुगर और बीपी की बीमारी हुए 5 महीने हो गए थे। जिस दिन से माँ ने इन बीमारियों की पुष्टि हुई, उसी दिन से घर में माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाना बनने लगा था। मगर इन 5 महीनों में संगीता इस प्रकार के भोजन से उब चुकी थी। मगर एक दिन जब संगीता सब्जी लेने जा रही थी, तो सास ने उसके हाथ में थैला छीन लिया। बोली, बहू आज सब्जी मुझे लाने दो, मैं वो घास फूस की सब्जी खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। अरे कभी तो ढंग की सब्जी बना लिया करो। विनोद की उस दिन ऑफिस से छुट्टी थी। उसने माँ की आवाज सुनी तो बोला, माँ तुम्हें डॉक्टर ने चटपटी चीजें खाने से मना किया है। माँ बोली, कभी कभी तो खा सकती हूँ, रोज जिद थोड़ी करती हूँ। तू अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, आज तेरे साथ जाकर मैं सब्जी खरीद कर लाऊंगी। विनोद चाहकर भी माँ को रोक नहीं पाया। फिर माँ को बाइक पर बैठा कर बाजार ले गया। माँ ने घूम घूम कर काफी सारी सब्जियां खरीदी। आलू, छोले, मटर पनीर, लौकी, पालक और कुछ मसाले भी खरीदे। उस दिन रसोई में सास और बहू दोनों ने मिलकर खाना बनाया। आज पूरे घर में मटर पनीर की खुशबू फैली हुई थी। मटर पनीर के अलावा कम तेल और कम मसाले की लौकी की सब्जी भी बनी थी। खीर और पराठे भी बने थे। खुशबू से ही विनोद के मुंह में पानी आ रहा था। जब वे सब मिलकर खाना खाने बैठे तो माँ ने अपनी थाली में लौकी की सब्जी और बिना घी लगी रोटी रखी। फिर दही की कटोरी रखते हुए बोली, तुम दोनों मटर पनीर खाओ और खीर खाओ, मैं तो अपना ही वही पौष्टिक खाना खाऊंगी। माँ को ऐसे करते देख संगीता और विनोद उसके मुंह की तरफ देखने लगे। माँ बोली, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, शुरू करो खाना, ये सब मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है। घर में बीमार हूँ तो तुम दोनों नहीं बेटा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैंने बहुत खा लिया। अब मुझे खुद को स्वस्थ रखने के लिए वही खाना पड़ेगा जो मेरे लिए ठीक है। मगर तुम्हें तो अभी खाने पीने के दिन हैं, मेरे कारण तुम अपनी इच्छाओं को क्यों मार रहे हो। विनोद बोला, अच्छा नहीं लगता माँ जब तुम ये सब खा रही हो और हम दोनों अलग खाना खाएं। माँ बोली, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम दोनों अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाते हो। तुम दोनों अपनी पसंद का खाना खाओगे तो मुझे खुशी होगी बेटा। तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहू बेटी की तरह मेरे सारे काम करती है, मेरी सेवा करती है। मगर मैं रोज देखती हूँ यह खाना बेमन से खाती है, कभी कभी तो एक रोटी खाकर उठ जाती है। देख कितनी दुबली हो गई है, ले बेटा खा ले। ये कहते हुए सास ने मटर पनीर की सब्जी के साथ एक निवाला खुद बहू के मुंह में दिया। निवाला मुंह में लेते वक्त संगीता की आंख भर आई। सास ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, रोती क्यों है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। माँ से बच्चों को कोई इच्छा नहीं छुपाती। तेरा ही घर है, जो मन करे बना लिया कर। इस उम्र में नहीं खाएगी तो कब खाएगी।
शुरू में तो मुझे लगा तुम दोनों भी अभी से हेल्दी खाना खाने की आदत डाल रहे हो, मगर फिर मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों मेरे लिए अपने स्वाद की ताला जली कर रहे हो। माँ आगे बोली, रोज ऐसा चटपटा खाना खाने की इजाजत है मैं तुम दोनों को नहीं दूंगी, मगर हफ्ते में 2 दिन अपने शौक पूरे कर लिया करो। संगीता खुश होते हुए बोली, इतना काफी है माँ जी। दोस्तों, एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही परिवार है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना ही परिवार है। एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागना ही परिवार है। जहाँ ये भावनाएं खत्म हो जाती हैं, वो परिवार टूट जाता है। जिस परिवार में हर सदस्य की भावनाओं की कदर होती है, वही सुखी परिवार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।